कारण जातक आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़ जाता है। किन ग्रह योगों के कारण जातक के एक से अधिक विवाह होते हैं? किन ग्रह योगों के कारण जातक के पिता के एक से अधिक विवाह होते हैं? दोस्तों, किन ग्रह योगों के कारण जातक का भाई सुप्रीम कोर्ट में वकील बनता है, हाई कोर्ट में वकील बनता है? किन ग्रह योगों के कारण जातक का जो छोटा भाई है वो धर्म और अध्यात्म से, ज्योतिष से जुड़ करके काम करता है? मित्रों, मैं आचार्य नरेंद्र कुमार दीक्षित, नाड़ी ज्योतिष विशेषज्ञ, नाड़ी ज्योतिष टीचर, आज आप लोगों के समक्ष एक नई केस स्टडी के साथ उपस्थित हूँ। ये कुंडली है एक ऐसे क्रिमिनल की जिसने एक स्त्री की हत्या कर दी थी। किन ग्रह योगों के कारण जातक आक्रामक बन जाता है, हिंसक बन जाता है, आज उसी कुंडली का विश्लेषण आप लोगों को कर रहे हैं। देखिए, हम आपको सिखाते हैं किस तरह आपको भविष्य कथन करना है, किस तरह कुंडली को कारक तत्वों के द्वारा कुंडली देखने का तरीका क्या है, ये आपको सिखाते हैं। जिस दिन भी आपको ये देखना आज गया, जिस दिन भी ये शास्त्र आपके अंतःकरण में जागृत हो गया, उस दिन आपको ज्योतिष बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगी। बिल्कुल सरल और स्पष्ट आपको ज्योतिष, स्पष्ट रूप से आपको ज्योतिष समझा रहे हैं। देखिए, इस कुंडली में सबसे पहले ग्रहों का गुच्छा देखिए कि ग्रह 2 ग्रह बैठे हैं कि 3 बैठे हैं कि 4 बैठे हैं। इस कुंडली में देखिए 4 ग्रह बैठे हैं, बुध, चंद्र, शनि, चंद्र, बुध और केतु। शनि चंद्र के साथ बुध केतु बैठा हुआ है और इसलिए 4 ग्रहों का योग बना। शनि क्या है? कर्म है। बुध क्या है? व्यापार है। ऐसा जातक व्यापार करने वाला होता है। चंद्रमा का बुध के साथ योग क्या बनाता है? ऐसा जातक कलंकित होता है, समाज में उसे अपयश और कलंक का सामना करना पड़ता है। अब अगला योग देखिए, अब इस योग से और क्या परिणाम निकल रहा है? शनि चंद्र बुध केतु। अब तीसरा क्या कि बुध और केतु जिसकी कुंडली में बैठा होगा, ऐसे व्यक्ति को कानून के क्षेत्र में या कानून, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं, क्योंकि केतु कानून का कारक होता है, बुध बुद्धि का कारक होता है, केतु सूक्ष्मता का कारक होता है। ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि होती है बहुत सूक्ष्म होती है, सोच समझ और बहुत सूक्ष्म बुद्धि का होता है और बहुत छोटी छोटी चीजों पर भी बाल में खाल निकालने वाला होता है, क्योंकि केतु बाल का कारक होता है, बुध खाल का कारक होता है। बुध केतु का योग मतलब बाल में खाल निकालना। इस सूर्य को देखिए, सूर्य क्या है? पिता है। पिता का कारक सूर्य है। सूर्य नाड़ी ज्योतिष में संतान भी है। सूर्य के द्वादश भाव पर शुक्र बैठा हुआ है, सूर्य के द्वितीय भाव पर बुध और केतु बैठे हुए हैं, अर्थात और शुक्र के त्रिकोण में राहु बैठा हुआ है। इसलिए सूर्य के द्विद्वादश पर स्त्री ग्रहों के कारण प्रेडिक्शन जाग गया कि इसके पिता की 2 शादियां हुई थी। अब तीसरा प्रेडिक्शन आप देखिए, इस कुंडली में शुक्र का संबंध देखिए। शुक्र के एकादश भाव पर, शुक्र के 9वें भाव पर, अर्थात एकादश भाव में शुक्र से 9वें भाव पर राहु बैठा है। राहु क्या होता है? राहु जो होता है, राहु शुक्र का मित्र भी होता है। ठीक है, शुक्र स्त्री का कारक है, सप्तमेश भी है, इसलिए स्त्री का कारक शुक्र तीसरे भाव पर बैठा है। और तीसरा भाव, उसके अलावा मंगल को देखिए, मंगल का प्रभाव चतुर्थ भाव पर है, कर्क राशि पर है। शुक्र से दूसरे भाव पर मंगल का प्रभाव। मित्रों, जब कभी भी शनि का संबंध मंगल राहु से हो, मंगल केतु से हो, ऐसे जातक के जीवन में चोट, चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना अवश्य होती है। अब आपको कारक तत्वों के अनुसार संबंधों को निकालना पड़ता है। आपको कारक तत्वों के अनुसार संबंधों को निकालना पड़ता है। कारक तत्व देखिए, किसका कारक? यहाँ पर कारक तत्वों की अगर बात करते हैं तो शुक्र स्त्री का कारक है, शुक्र के दूसरे भाव पर मंगल है, आगे यहाँ पर शनि और शनि चंद्र केतु का प्रभाव आया। पहली स्त्री की दुर्घटना हुई, दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अब देखेंगे दूसरी स्त्री, पुरुष की जो पहली स्त्री होती है वो कौन? शुक्र होती है। दूसरी स्त्री काल पुरुष की कुंडली के अनुसार बुध होती है, तीसरी शनि होती है। दूसरी स्त्री बुध देखिए केतु के साथ बैठा है
और बुध के नवम भाव पर चंद्रमा और केतु है, अर्थात बुध के दूसरे भाव पर गुरु बैठा है, बुध के द्वादश भाव पर शुक्र बैठा हुआ है। जब कभी भी बुध से नवम भाव पर शनि चंद्र बैठा, शनि क्या है, नीच राशि पर है, शनि के आगे पीछे भी कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। यहाँ पर शनि कमजोर भी है और पीड़ित भी है, और चंद्रमा जब तक बुध और केतु के कारण चंद्रमा को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। चंद्रमा को नुकसान होने के कारण अर्थात इसमें जो भी चंद्र केतु का मतलब वैधव्य स्त्री, इसने किसी विधवा स्त्री के साथ दूसरा विवाह किया, दूसरी पत्नी चंद्र केतु के साथ बैठी है, शनि के साथ बैठी है, कोई अपने से बड़ी वृद्ध विधवा स्त्री के साथ इसने दूसरा विवाह किया, और यहीं पर मर्डर का भी योग इसकी कुंडली पर बनता है। ऋषियों ने कहा कि गुरु के द्वादश भाव पर बुध केतु बैठा हुआ है और उसके नवम भाव पर शनि चंद्र है, मंगल भी यहाँ पर आ जाता है द्वादश भाव पर। देखिए कि अब स्थिति कैसे हुई कि बुध केतु के साथ ध्यान से देखिए, बुध केतु के नवम में शनि चंद्र बैठा है, तो बुध केतु के कारण चंद्रमा यहाँ पर सबसे ज्यादा कमजोर हो जाता है। बुध क्या है, फार्म हाउस भी होता है, मैदान भी होता है, तो फार्म हाउस पर इसने क्या किया, एक स्त्री की हत्या कर दी। क्यों? अपनी कामुकता के कारण। देखिए बुध केतु के नवम में शनि चंद्रमा शनि के कारण कमजोर है, और बुध केतु की दृष्टि आने के कारण और कमजोर हो गया। चंद्रमा पिछली यात्रा पर आया था तो राहु से मिलकर आया है, और यहाँ पर भी चंद्रमा को ज्यादा उसके शुभ ग्रह नहीं बैठे हैं, चंद्रमा के त्रिकोण में शुक्र बैठा हुआ है। ये हालत बता रही है कि चंद्रमा की हालत बहुत कमजोर है, अर्थात जातक इरिटेबल माइंड का होगा। चंद्रमा मन है, चंद्रमा स्त्री है, चंद्रमा माँ है, चंद्रमा प्रेम है, किसी स्त्री को प्रेम में आकर के अपने फार्म हाउस में उसकी इसने हत्या कर दी। इस तरह ऋषियों ने इसका फलित किया। अब भाई को देखिए, शनि बड़ा भाई होता है, चंद्रमा मूवमेंट का कारक, परिवर्तन का कारक, दूरी का भी कारक, तो बड़ा भाई कहीं दूर देश में बसने वाला होगा। केतु क्या है, उसके साथ देश की सीमाएं होती हैं। बड़े भाई का संबंध बुध केतु का मतलब केतु कानून है और बुध किताब है, बुध मस्तिष्क है, तो बड़ा भाई कानून से जुड़कर काम करने वाला होगा। उसके साथ सिंह राशि पर सिंह राशि बैठी है, सिंह राशि में बुध केतु है, सिंह राशि राजमहल की राशि होती है, राजमहल पर बड़ा बुध केतु बैठा है, अर्थात बड़ा भाई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अच्छे पद पर अच्छा वकील, प्रतिष्ठित वकील होगा। छोटा भाई भी कालपुरुष की कुंडली में बुध होता है, बुध से भी छोटा भाई भी देखते हैं, तो कारक तत्वों का एक कारक तत्व को ग्रह के लाखों असंख्य कारक तत्व हैं, उन कारक तत्वों का उपयोग कैसे करना है ये आपके बुद्धि और विवेक पर निर्भर है। अगर सबका उपयोग करना आ जाता तो इसका भी सॉफ्टवेयर बन जाता, लेकिन कब किस परिस्थिति में उपयोग करना है कि इस बुध का, ये ज्योतिषाचार्य के मेधा पर निर्भर करता है, उसके बौद्धिक बल पर। तो यहाँ पर देखिए बुध छोटा भाई भी होता है और पुरुष, और उसके साथ क्या है, छोटा भाई के आगे गुरु और केतु और गुरु के साथ बैठा है, बुध के आगे गुरु बैठा है। तो बुध गुरु केतु का योग क्या होता है, धर्म का, अध्यात्म का, ज्योतिष का होता है। और बुध केतु तो वैसे ही वकील वकालत का होता है, छोटा भाई भी वकालत करेगा और धर्म, अध्यात्म और ज्योतिष से जुड़कर काम करने वाला भी होगा। अब इस कुंडली में इस तरह अब इसको राहत कब मिल रही है, इसका जीवन बड़ा ही कलंकित रहेगा, ये बड़े दुख पाएगा, बड़ा दुख इसको मिलेगा, कहीं पर स्थिरता नहीं मिलेगी क्योंकि इसने पाप ज्यादा किया है। अब इस कुंडली में देखिए, ध्यान से देखेंगे तो इस कुंडली में क्या है, गुरु का संबंध, गुरु का बुध सूर्य और बुध शनि सूर्य से हो जाता है, गुरु सूर्य और शनि से हो रहा है, अर्थात तीनों देवता। बुध सूर्य जो होता है, सूर्य विष्णु का प्रतीक होता है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु ब्राह्मण है, ठीक है, शनि शिव है। गुरु सूर्य शनि का जो योग होता है वो तीनों त्रिदेव को बताता है, त्रिदेव का संबंध बन गया। तो इसका तात्पर्य हुआ ऐसे जातक को क्या है, भगवान
रामेश्वरम जाना चाहिए, कन्याकुमारी जाना चाहिए। रामेश्वरम जाकर के भगवान की आराधना करनी चाहिए। वहाँ जाने के बाद इसके जीवन में थोड़ी स्थिरता आएगी, फिर भी जीवन बड़ा कलंकित और दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। इस तरह हम मित्रों उपाय भी बताते हैं। उपाय की दृष्टि देखते हैं कि बुध, गुरु, सूर्य और यहाँ से शनि का प्रभाव आ गया, अर्थात विष्णु की पूजा, तीनों देव अर्थात रामेश्वरम की पूजा से लाभ मिलेगा। बुध केतु गणेश का कारक होता है, गणेश भगवान की कृपा से भी इसको राहत मिलेगी और ये कारावास इत्यादि से भी बच सकता है। सभी को जय माता।